अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया की हर आर्मी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे तो आप सबने कई मिलिट्री वेपन्स और टैक्टिक्स देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइनीज मिलिट्री की ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज दिखाऊंगा जो एलियन से कम नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने अक्सर पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस के पास स्निफ डॉग्स देखे होंगे। ये बहुत ही काबिल और ज़हीन डॉग्स होते हैं और इन्हें बाकायदा सर्च मिशन के लिए ट्रेन भी किया जाता है। लेकिन अगर चाइना की बात की जाए तो ये दुनिया से 10 साल आगे की सोच रखता है। चाइना की मिलिट्री ने ऐसे रोबोट डॉग्स डेवलप किए हैं जो नॉर्मल मिलिट्री डॉग से 10 गुना ज्यादा शार्प और एक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रोबोट डॉग आप देख रहे हैं, इसका नाम यूनिटरी B2 है। यूनिटरी B2 एक बहुत ही एडवांस रोबोट डॉग है और इसे 2022 में बनाया गया था। इस वक्त चाइना की आर्मी इसे अपने सर्च ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये डॉग स्निफ, वॉक, रन, जंप और इवन हर वो काम करता है जो कि रियल डॉग को ट्रेन करके सिखाना पड़ता है। ये ना सिर्फ जमीन पर चलता है बल्कि पानी के अंदर भी चल सकता है और इसकी नॉर्मल स्पीड कुत्तों से ज्यादा होती है। यहाँ तक कि ये अप और डाउन जंप भी कर सकता है और इसका एक जंप 5 फुट तक का होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि B2 डॉग 120 केजी तक का वजन इजीली कैरी कर सकता है और इसके अंदर हर तरह के रास्तों पर चलने की सलाहियत मौजूद है। इवन अगर इसे केले के छिलके से भरे हुए फर्श पर भी चला दिया जाए तब भी ये स्लिप नहीं होता, चाहे इसे कितना ही पुश करने की कोशिश की जाए। इसी तरह ये स्टेयर्स पर भी चल सकता है और काफी स्पीड से ऊपर नीचे उतरता है। यूटिनरी B2 के अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं जिनकी मदद से ऑफिसर्स अपनी यूनिट में बैठकर सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। मोरओवर, ये जो एडवांस रोबोट डॉग आप देख रहे हैं, ये कोई आम रोबोट डॉग नहीं है बल्कि इसके पास एक गन भी होती है। इसे ड्रोन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसकी बैक पर एक मशीन गन लगी होती है जिसकी मदद से ये दुश्मनों पर हमला करता है। और ये सिर्फ सामने से ही दुश्मन पर अटैक नहीं करता बल्कि इसका अटैक 3D होता है, यानी कि ये एक वक्त में 3 डायरेक्शंस में अटैक कर सकता है। चाइना की मिलिट्री का मुकाबला दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल रोबोट्स का दौर है। साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे रोबोट्स बना लिए हैं जो इंसानों से भी ज्यादा एक्टिव, फास्ट और इंटेलिजेंट हैं। इवन अब तो बहुत सी एडवांस कंट्रीज में इन्हें वर्कर्स के तौर पर भी रखा जा रहा है। लेकिन चाइना ने रोबोट्स को जिस फील्ड के लिए चूज किया है, इसके बारे में सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। असल में चाइना रोबोट्स की एक आर्मी तैयार कर रहा है जिसके बाद चाइना से ह्यूमन फोर्स खत्म करके ह्यूमनाइड रोबोट्स की आर्मी बना दी जाएगी। अभी चाइना का ये मिशन अंडर प्रोसेस है और साइंटिस्ट 3 एडवांस रोबोट्स डेवलप भी कर चुके हैं। इनमें से सबसे पहला H1 रोबोट है जो चाइना ने 2023 में लॉन्च किया था। इसका वेट 47 kg है और ये दुनिया का सबसे फास्ट रनिंग रोबोट है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि ये एक कदम में इंसानी 10 कदम जितना फासला तय कर सकता है। इसके अलावा ये अपनी पूरी बॉडी को रोटेट भी कर सकता है और वेट भी कैरी कर सकता है। इसके बाद आता है चाइना का 2023 का लास्ट में बनाया गया ह्यूमनाइड रोबोट जिसका नाम जीवन रोबोट है। जीवन ना सिर्फ देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह लगता है बल्कि ये इंसानों की तरह हर वो काम कर सकता है जो कि ह्यूमंस करते हैं। इस रोबोट के बाकायदा फेशियल पार्ट्स भी बनाए गए हैं। ये नट्स को तोड़ सकता है, बॉटल ओपन कर सकता है और इवन बिजली के जरिए टांका भी लगा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जीवन रोबोट बैक फ्लिप करने और अपनी बॉडी को 90% रोटेट करने में भी माहिर है। इस रोबोट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर कोई इससे फाइट करने की कोशिश करता है तो ये अपना बचाव भी कर सकता है और इवन पुश करने पर भी नहीं गिरता। यहाँ तक कि जीवन रोबोट कुकिंग भी कर सकता है। दोस्तों, जब कंट्रीज के डिफेंस की बात आती है तो दुनिया के हर मुल्क की ही कोशिश होती है कि इसके पास एडवांस से एडवांस वेपन्स मौजूद हों ताकि दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। और चाइना एक ऐसा मुल्क है जो सिक्योरिटी के मामले में दुनिया के 5 सबसे खतरनाक वेपन्स रखने वाले मुल्कों की लिस्ट में आता है। चाइना की सबसे पावरफुल वेपन इसका लेजर डिफेंस सिस्टम है। ये जो वेपन आप देख रहे हैं इसका नाम LW-30 है। ये एक ऐसी वेपन है जो अपने अंदर से शुआओं को रिलीज करती है और ये शुआएं अपने सामने आने वाली हर चीज को जलाकर रख देती हैं। इस वेपन को लैंड, सी या किसी भी एयर व्हीकल के साथ अटैच करके यूज किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये लेजर वेपन ड्रोन्स, मिसाइल्स, मिलिट्री टैंक्स और इवन शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को भी तबाह कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि LW-30 1 किलोमीटर से भी ज्यादा के फासले से दुश्मन पर हमला करके इसे तबाह कर सकती है। एनीवे, जो भी हो, ये वेपन रियली बहुत डेंजरस है।
दोस्तों आप सबने अक्सर मिलिट्री फोर्सेस को बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने हुए देखा होगा। जब किसी मुल्क की आर्मी दुश्मन का मुकाबला करने जाती है तो इन्हें बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाए जाते हैं ताकि वो गोलियों से बच सकें। लेकिन क्या हो अगर कोई आर्मी सोल्जर मैदानी जंग में ऐसे कपड़े पहनकर चला जाए जो दुश्मनों को नजर ही नहीं आए। वेल सुनने में तो ये बात काफी फिल्मी लगती है, लेकिन चाइना की मिलिट्री ने रियल में एक ऐसा मिलिट्री सूट तैयार कर लिया है जिसे पहनकर सोल्जर इनविजिबल हो जाता है और किसी को नजर ही नहीं आता। ये जो अनयूजुअल पीस ऑफ क्लॉथ आप दिख रहे हैं इसे मेलेनियम टेराऑक्साइड सब्सटेंस से तैयार किया जाता है और ये एक ऐसी शील्ड होती है जो किसी भी चीज को इनविजिबल बना देती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यूजर की बॉडी के जिस हिस्से पर ये फैब्रिक मौजूद होता है वहां से इसकी बॉडी बिल्कुल इनविजिबल हो जाती है और ये किसी को नजर नहीं आता। चाइना ने ये टेक्नोलॉजी 2022 में डेवलप की थी और अब तो इसे मिलिट्री में बाकायदा तौर पर यूज किया जाता है और इसमें काफी डेवलपमेंट भी हुई है। चाइना की मिलिट्री वाकई में प्रो है। दोस्तों अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो एक ऐसा हथियार है जो किसी भी कंट्री को 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया में 9 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है और इनमें से एक मुल्क चाइना भी है। न्यूक्लियर पावर के मामले में ये कंट्री दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि रिसेंटली 2023 में चाइना की मिलिट्री ने 100 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स प्रोड्यूस किए हैं। इन मिसाइल्स को बीजिंग की न्यूक्लियर लैब में तैयार किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चाइना का दावा है कि 2035 तक वो 1500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करके दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे। इस पर्पस के लिए चाइना की न्यूक्लियर फोर्स ऐसे न्यूट्रॉन रिएक्टर बना रही है जो आम रिएक्टर से 3 गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन हथियारों का साइज भी आम न्यूक्लियर वेपन से कई गुना बड़ा है। यही रीजन है कि दुनिया का कोई भी मुल्क चाइना की तरफ देखने से पहले 10 दफा सोचता है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतने एडवांस है कि पूरे मुल्क को तबाह करने के लिए काफी हो जाएंगे। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों वैसे तो दुनिया के हर मुल्क के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए एयर फोर्स मौजूद होती है, लेकिन हर चीज की तरह चाइना की एयर फोर्स इस मामले में भी दुनिया से 10 गुना एडवांस है। कुछ साल पहले चाइना ने अपनी एयर फोर्स के लिए एक ऐसा फाइटर जेट लॉन्च किया था जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। ये जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट आप दिख रहे हैं इसका नाम J-20 है और इसे दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर जेट कहा जाता है। इसकी खतरनाक होने की एक नहीं बल्कि कई रीजन हैं। सबसे मेन रीजन तो ये है कि J-20 के अंदर दुनिया का सबसे एडवांस इंजन लगाया गया है। इसका नाम WS-15 इंजन है और ये दुनिया का सबसे पावरफुल जेट इंजन है। ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है और आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 2470 किलोमीटर पर आवर होती है और इसके अंदर 11,000 केजी तक की मिलिट्री वेपन्स को इजीली रखा जा सकता है। इस फाइटर जेट की बदौलत इस वक्त चाइना दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स बन चुकी है और चाइनीज मिलिट्री का मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।